राणा कुंभा एक ऐसा नाम जो केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्हें महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। वे केवल एक युद्ध कुशल योद्धा ही नहीं बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनकी वीरता, दूरदर्शिता और मातृभूमि के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास के अमर नायक के रूप में स्थापित किया। 15वीं शताब्दी का समय था। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का सूर्य चमक रहा था। उसी समय जन्मे राणा कुंभा महाराणा मोकल के पुत्र और राणा लाखा के पौत्र थे। बचपन से ही उनमें नेतृत्व और साहस का अद्भुत संगम दिखाई देता था। जब 1433 ईस्वी में उनके पिता की हत्या हुई तो मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। यह समय चुनौतियों से भरा था। चारों ओर दुश्मनों की ताकतें मेवाड़ को घेर रही थीं। लेकिन कुंभा ने हार मानने के बजाय एक अटल योद्धा की तरह हर कठिनाई का सामना किया। राणा कुंभा का शासनकाल युद्धों से भरा हुआ था। हर युद्ध में उनका केवल एक ही लक्ष्य था, मेवाड़ की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा। वे दिल्ली सल्तनत, मालवा, गुजरात और मारवाड़ के शक्तिशाली शासकों से भिड़े। सबसे प्रसिद्ध युद्ध गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ था। जब महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो कुंभा ने न केवल उन्हें हराया बल्कि ऐसा सबक सिखाया कि उनकी शक्ति के घमंड को चूर चूर कर दिया। कहते हैं इस युद्ध के बाद कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया जो उनकी अजेय शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। मारवाड़ के साथ भी उनका संघर्ष ऐतिहासिक है। राणा कुंभा और राव जोधा के बीच की मुठभेड़ें दिखाती हैं कि किस तरह से कुंभा ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा की। राणा कुंभा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक कलाकार थे, साहित्य प्रेमी थे और संगीत के महान ज्ञाता थे। उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से सजा रहता था। उनके द्वारा रचित राग कुंभा आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर है। राणा कुंभा ने कुंभा अभिलेख लिखवाया जिसमें उनके शासनकाल, युद्धों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। वे कहते थे, युद्ध में विजय केवल बाहुबल से नहीं बल्कि संस्कारों और संस्कृति की रक्षा से मिलती है। राणा कुंभा का नाम सुनते ही कुंभलगढ़ किले की विशाल दीवारें और चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ आंखों के सामने आ जाते हैं। उन्होंने 84 किलों का निर्माण किया। कुंभलगढ़ किला, जो उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, आज भी इतिहास की महानतम कृतियों में गिना जाता है। विजय स्तंभ, जो 1448 ईस्वी में बनवाया गया, कुंभा की शक्ति और गौरव की गाथा सुनाता है। इसमें जैन और हिंदू मूर्तियों का अद्भुत समावेश है। यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक प्रेम का जीवंत उदाहरण है। राणा कुंभा के लिए धर्म केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि एक जीने का तरीका था। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। उनके शासनकाल में मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति प्रेम को दर्शाते हैं। राणा कुंभा के कई विवाह हुए थे लेकिन उनकी प्रमुख पत्नी रानी श्याम कंवर थीं। रानी श्याम कंवर उस समय मेवाड़ की महारानी थीं। वे न केवल सुंदरता की धनी थीं बल्कि राज्य के प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी कुंभा की सहयोगी रहीं। इतिहास का एक सबसे दुखद दिन 1468 ईस्वी में जब राणा कुंभा को उनके ही पुत्र उदय सिंह ने धोखे से मार दिया। ये घटना केवल मेवाड़ ही नहीं पूरे भारत के लिए अपूरणीय क्षति थी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पूरे जीवन में मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध लड़े, अपने ही पुत्र के विश्वासघात का शिकार हो गया। राणा कुंभा ने जो नींव रखी वह केवल इमारतों की नहीं थी बल्कि साहस, स्वाभिमान और संस्कृति की थी। उनकी बनाई हुई धरोहरें, उनकी कहानियां और उनकी वीरता का प्रतीक विजय स्तंभ आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनकी रणनीति, उनके विजन और उनकी दृढ़ता ने मेवाड़ को इतना सशक्त बना दिया कि उनके बाद महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर शासक मुगलों से भी डटकर मुकाबला कर सके।